हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें से ये प्रावधान किया गया था कि जो 10th और 12th पास जो झारखंड से करेंगे वही नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। और झारखंड के जो बाहर से पढ़ लिख करके आएंगे वो उनके लिए एलिजिबल वो नहीं होंगे। यानी एक प्रकार से वो नीति ही बिल्कुल अव्यवहारिक था। और दूसरा उन्होंने उसमें किया था कि हिंदी और अंग्रेजी को समाप्त करके उर्दू को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। और इन दो मुद्दों को लेकर के लोग हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट ने भी उस सरकार के निर्णय को, हेमंत सोरेन सरकार की जो निर्णय थी नियोजन नीति के, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। आज झारखंड के नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार की जो बातें सामने आ रही है अखबारों के या ट्विटर के माध्यम से कि शायद उसके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और दूसरी ओर स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के और ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को लेकर के जो राजभवन की ओर सरकार ने जो कूच की है कि वो 9th शेड्यूल में डालने के लिए पार्टी की ओर से भी, और मैंने सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें और अंधेरी गलियों में और धकेल मत दीजिए बच्चों को। चूँकि स्थानीय और नियोजन नीति तय करने का काम राज्य स्तर पर राज्य सरकार का होता है। अपनी जिम्मेवारी से सरकार भाग नहीं सकती है और दूसरे के कंधों पर वो फेंक नहीं सकती है। इसलिए मैं सरकार से ये कहूँगा कि भाई आप बिना विलम्ब किए अब यहीं पर बैठ कर के आप निर्णय करें। अगर आप सोच रहे कि 9th शेड्यूल में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी या कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये गलत है। सरकार को निश्चित रूप से जानकारी होगी या नहीं होगी, तो मैं बता रहा हूँ कि 2007 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि उन्होंने साफ कहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कानून सरकार बनाती है 9th शेड्यूल में डालते हैं और सोचते हैं कि वो कानून बन जाएगी, तो उसको भी कोर्ट समीक्षा कर सकती है। तो ऐसी हालत में अगर फंसेगी तो और अधिक फंस सकती है। और आज के तारीख में तो मैं कहता हूँ कि एक विषय को लेकर के सर्वत्र देश भर में चर्चाएं हो रही है। सबको पता है कि जब जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम था उस सिस्टम के बदले जो केंद्र सरकार ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो गठित की थी और लोकसभा और राज्यसभा से भी सर्वसम्मत से कानून बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी समीक्षा की है। मामला अभी भी लटका हुआ है, जो सर्वत्र उसकी चर्चाएं भी हो रही है, बहसें हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी हालत में राज्य सरकार को झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, कि बच्चों को और अंधकार में नहीं धकेलनी चाहिए। इसलिए राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जो भी राज्य सरकार नीति बनावे झारखंड की धरती पर बनावे, एक दिन 2 दिन बहस करना पड़े बैठ करके कोर्ट की उन सारे निर्णयों को देख लेनी चाहिए कि किन किन बिंदुओं पर कोर्ट ने आपत्ति की है, उन बिंदुओं पर क्या हम और निर्णय क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड के बच्चों के लिए बेहतर होगी और सरकार के लिए भी यही उचित होगा। इसलिए सरकार से हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और राजनीति इस पर आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होनी चाहिए।